हेलो CMS फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इंटर का बिजनेस लॉ एंड एथिक्स पेपर नंबर 5 का सर्टिफाइड कॉपी रिव्यू करेंगे, जो कि दिसंबर 25 अटेम्प्ट का है। हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को ना डाउट रहता है कि कैसे लॉ के पेपर में आप लोग इजीली मतलब अच्छे अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, क्योंकि ऐसा होता है कि लॉ का थ्योरी पेपर है ना। तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि फुल नंबर तो मिलता नहीं है हर क्वेश्चन में। तो क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है और कैसे आपको नंबर्स मिलेंगे, और कुछ कुछ टिप्स भी मैं साथ साथ में देते जाऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत इजी हो जाए। तो अभी अपन वीडियो में जाते हैं आगे। तो इसमें आप इस स्टूडेंट का देख सकते हैं, इसमें इसने स्कोर किया है टोटल मार्क्स 44 नंबर, है ना। तो वैसे तो नंबर तो थोड़ा कम है, बट इसने बाकी सब्जेक्ट्स में आप लोग मैं डाला हूँ तो आपने देखा होगा उसमें अच्छा खासा स्कोर कर लिया है। तो उसको इस वाले पेपर में अगर 44 भी स्कोर किया तो उसको उतना एग्रीगेट में या फिर किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना नहीं आया है। तो आप लोगों को लेकिन कैसे इसमें हाई स्कोर कर सकते हैं, तो इसने MCQ में 20 स्कोर किया है, जो कि एक डिसेंट है। मतलब 20 मार्क्स तो आप लोगों को आना ही चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है MCQ में तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है कि ना थ्योरी जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें फुल नंबर कभी नहीं मिलते। ये तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। मतलब बहुत रेयर केसेस रहते हैं जब आप लोगों को इंस्टीट्यूट उसमें फुल फुल तो नहीं देगा, 6 नंबर 5 नंबर ऐसे दे देगा, बट 7 नंबर तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें क्या हो जाता है, आप लोगों को यहाँ पर फोकस क्या करना है कि आप लोग कितने अटेम्प्ट करते क्वेश्चंस। मतलब टोटल 10 क्वेश्चन में आप लोग 9-10 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करोगे, मतलब जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो आप लोगों को उतना बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप लोग अटेम्प्ट ही कम करोगे, मतलब पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिक आपका नंबर वैसे ही गिरेगा। और यहाँ पर MCQ सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट्स में। आप लोगों को ये तो समझना पड़ेगा ही। तो आप लोगों को फोकस करना है MCQ बहुत अच्छा जाए। जैसे इसमें तो इस स्टूडेंट को 20 मिला है, तो आप लोग कोशिश करना आप लोगों को 24-26 ऐसे मिलना ही चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, वो आप लोगों को बैंक वगैरह अच्छे से करके जाना है ना। क्वेश्चन बैंक जो MCQ ICM में रिलीज करता है, और प्रॉपर यूट्यूब में वीडियोस रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स डालते हैं MCQ के, वो आप लोग फॉलो करो। क्योंकि MCQ अगर आप लोगों का बिगड़ा तो आप लोगों का कहीं ना कहीं ये पेपर थोड़ा 19-20 हो सकता है। तो MCQ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, जो क्वेश्चन वाला पार्ट में चलते हैं। उसके बाद देखो इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 7 अटेंड किया, जो कि एथिक्स का पार्ट है। जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर, एक्सप्लेन एथिक्स इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर एंड इट्स रिलेवेंस ऑफ बिजनेस। तो इसमें स्टूडेंट ने लिख तो दिया है ना, जो उसने पढ़ा होगा, जो भी उसने प्रिपेयर किया होगा एथिक्स का, उस हिसाब से उसने लिखा। बट आप लोग देखो यहाँ पर बीच बीच में अपने हिसाब से भी उसने थोड़ा थोड़ा लिखा होगा। तो इसमें देख सकते हो आप लोग, इसको स्टेप मार्किंग यहाँ पर दिया है 1 नंबर। उसके बाद मतलब ये वाला पार्ट उसका सही है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इसका, तो ये वैसे देखो पहली बात, जो इसका जो सजेस्टेड आंसर रहता है जो इन लोग रिलीज करते हैं, ये ना पूरा मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप लोग देखना, आप लोग अपने बुक में जाके देखना, एथिक्स वाला जो ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मिल जाएगा आपके बुक में। ये सेम ये कॉपी पेस्ट है पूरा। तो आप लोग देखना ये वाला पार्ट ना इसने यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग में, सेम ऑलमोस्ट सेम ही लिखा है, तो उसको यहाँ पर नंबर दे दिया। अब इसके बाद शायद हो सकता है इसने थोड़ा सा अपने से बनाया हो, या फिर मिक्स करके मतलब ओन वर्ड्स में लिखा है, तो थोड़ा सा नंबर यहाँ पर एंड में जाओगे तो इसको पूरा पढ़ने के बाद जो चेकर है उसने यहाँ पर 3.5 नंबर अलॉट किया है, जो कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसको 4.5 मिला है, जो कि ठीक है, एक डिसेंट नंबर है इस आंसर में लिखना। क्योंकि यहाँ पर इतना 4.5 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपने अच्छा लिखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 भी इसने अटेंड किया। यहाँ पर एथिक्स, बिजनेस एथिक्स जो उसका रिलेवेंस है उसके बारे में शायद क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको दिखाता हूँ। जनरल बिजनेस एथिक्स और अनएथिकल जो प्रैक्टिस करते हैं कॉर्पोरेट्स इस सब में, तो उसके बारे में पूछा है। तो इसमें स्टूडेंट ने लिखा है अपने से, उसको जितना आता है। मेटा एथिक्स नॉर्मेटिव वैसे तो ये वाला नहीं आएगा उसमें, क्योंकि इसका अगर आप सजेस्टेड आंसर देखोगे तो वहां पर कुछ और ही है। आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आंसर हो सकता है आपका अलग हो, क्योंकि अब जरूरी नहीं है ना, आप लोग भी कितना सब चीज रट के तो नहीं जा सकते। तो आप लोगों को कोशिश करना है, आप लोगों को लिख के आना है। आप लोगों को मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग एक काम कर सकते हो। जो पार्ट जो ज्यादा मार्क्स कवरेज दे रहा है, जैसे बिजनेस एथिक्स जो है वो 14 नंबर का आता है, और उसमें ना पढ़ने के लिए कम है कंटेंट, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने का मतलब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो वैसे पढ़ोगे
तो आप लोगों को हेल्प करेगा। आप लोगों को यहाँ थोड़ा थोड़ा नंबर ही आप लोगों को ये सब्जेक्ट में 40+ और 50+ के आसपास आप लोगों को ले जा सकता है। बाकी जो स्टडी किया है प्रॉपर सारे चैप्टर्स किया है तो उसके लिए उतना टफ नहीं होगा, क्योंकि आपको सब में 4-5 आराम से आप लोग 52 एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। बट ऐसे बच्चे जिनका उतना अच्छा नहीं है थ्योरी, तो ये कोशिश करो कि जो चैप्टर्स जो पार्ट ज्यादा वेटेज दे रहा है आप लोग उसको बहुत अच्छे से करो। जैसे मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा, एथिक्स पार्ट तो आप लोगों को करना ही है। तो अगर अपन आगे देखें तो इसमें देखो, इस स्टूडेंट को टोटल इसमें सिर्फ 2.5 मिला है। जैसे उसने से चेकर यहाँ देखा होगा, है ना, चेकर देखो कैसे चेक करता है, उसका माइंडसेट आप लोग समझ सकते हैं इसका आंसर देखते। तो यहाँ एंड में उसको चलो ओवरऑल उसको 2 नंबर यहाँ मिला, तो उसको 2.5 दे दिया। तो आगे बढ़ते हैं अपन 2B जो कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी। तो इसने यहाँ पर इसका आंसर्स कुछ कुछ सही है, जैसे ये सही लिखा है पहला दूसरा पॉइंट, बट पता नहीं यहाँ पर इसने यहाँ 0 क्यों डाला। ठीक है, अगर ओवरऑल आंसर देखो, ओवरऑल मार्क्स देखोगे तो इसको 3 नंबर अलॉट हुआ है बस। थोड़ा ना थ्योरी में एक ये डिसएडवांटेज रहता है कि नंबर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा है कि ना चेकर पे भी डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हो। और एक और चीज, आप प्रेजेंटेशन आप देखो इस स्टूडेंट का, ये बहुत, इसका राइटिंग बहुत सुंदर है। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पर ICMA में राइटिंग मैटर नहीं करता, आप क्या लिख रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो आप लोग को उस पर फोकस करना है। 2A है, उसमें भी देखो मिस्ट्री प्रेजेंटेशन, इसको मतलब आप स्टूडेंट का देख सकते हो, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। अगर नहीं आ रहा, आप नहीं लिखोगे तो वैसे ही नंबर नहीं मिलना थ्योरी में, है ना। तो आप लोगों को मेन फोकस करना है, आप लोगों को जितना आता है उतना तो लिखो ही। और अगर अच्छे स्कोर करना है तो कुछ कुछ चैप्टर्स आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, एथिक्स तो आप लोगों को करना ही है पूरा पार्ट। उसके बाद डायरेक्टर ऑडिटर का जो है वो वाला पार्ट ना, मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाला पार्ट है ना, इसमें ये वाला जो है ये बोर्ड रिपोर्ट, ये और क्वेश्चन नंबर 6A और 6B, ये वाला जो पार्ट है 5B 6A 6B, ये जो है अपना डायरेक्टर और ऑडिटर से ही आता हर बार। तो आप लोगों को डायरेक्टर ऑडिटर जो कंपनी लॉ है उसमें से जो डायरेक्टर ऑडिटर है उसमें बहुत वेटेज है। तो आप लोगों को ये दोनों चैप्टर्स तो अच्छे से करना ही है, क्योंकि ये नहीं करोगे अगर इस पे ही 21 नंबर तो ऐसी है और एक केस स्टडी, मतलब 28 नंबर। ये वाला पार्ट अच्छे से करके जाना है ताकि आप लोगों का मेजर कवरेज हो जाए। उसके बाद आप लोगों को तो एथिक्स तो पढ़ना ही है, और आप लोग अगर यहाँ लेबर लॉ हो गया और ICA हो गया, ये सब तो आप लोगों की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है आप लोग कैसे किए हो, तो वो वाला आप लोगों को करके जाना। बट ये वाले मेजर जो मैं 2-3 चीज बोला हूँ कि अपना बिजनेस एथिक्स और ये ऑडिटर और डायरेक्टर, ये आप लोगों को करके जाना है। पॉइंट टू द पॉइंट तो लिखना पड़ता है, ये आप लोगों को तो देखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलना है नंबर। यहाँ अपने से लिख दोगे लॉ में तो वैसा नहीं चलता, तो आप लोगों को वो तो फोकस करना ही है। ठीक है, ये 6B में देखो, इसने यहाँ पर इसने लिखा है, यहाँ पर इसको स्टेप मार्किंग मिला है, ये वाला देखो। तो आप लोगों को जितना आता है आप लोगों को उतना तो अच्छे से लिखना ही है। उसके बाद 8A लिखा है, 8A में ऑडिट कमेटी के बारे में था, तो यहाँ 1 नंबर मिला है, 1.5 मिला है और 2 मिला है। मतलब आप लोगों को लिखोगे ना तो थोड़ा थोड़ा 1.5 ऐसे ऐसे मिल के आप लोगों को ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये तो एक्सपेक्ट मत ही करो कि आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा, है ना, क्योंकि लॉ में तो बहुत ही मुश्किल है फुल मिलना। किसी भी मतलब एकदम टॉपर जो रहते हैं जिसको 80-90 आते हैं तो उसी को मिलता है, और वो उसको भी शायद हो सकता है 5-6 ऐसा मिला हो, क्योंकि 7 तो नहीं मिलता मेरे को जहाँ तक पता है। उसके बाद फिर इसने अटेंड किया 5B में देखो, यहाँ पर इसको स्टेप मार्किंग मिला, यहाँ पर इसको 2 दे दिया ओवरऑल, तो यहाँ पर ये खत्म होता है। तो अगर अपन ओवरऑल एक रिव्यू अगर अपन देखें, लॉ में वैसे ज्यादा कुछ है नहीं आप लोगों को बताने के लिए। लॉ में टोटली क्या वर्क करता है, आप लोगों का तैयारी कैसा है थ्योरी पे, मतलब आप लोगों का ग्रिप कैसा बैठा है, तो उस पर डिपेंड करेगा आप लोगों को कितना नंबर मिलना है। क्योंकि यहाँ पर टू द पॉइंट लिखोगे तो आप लोगों को नंबर तो मिलेगा ही, अपने से बनाओगे या फिर अपने से आप साइड हेडिंग, सबसे हाँ मेन पॉइंट है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, साइड हेडिंग आप लोगों का पॉइंट टू द पॉइंट होना ही चाहिए। नहीं तो अगर आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी बनाओगे तो पॉइंट नंबर नहीं मिलने वाला। ऐसे ही मिलेगा तो मुश्किल से 0.5, 1, 2 ऐसा मिलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को फोकस करना है, आप टू द पॉइंट लिखो। और एक और मैं बोनस टिप दूंगा, आप लोगों को याद रखना है सेक्शंस आप लोगों को लिख के आना है। कुछ टॉपिक्स के आप लोगों को सेक्शन याद कर, देखो अभी आप लोगों को लगेगा कि इतने सारे सेक्शंस पढ़े कैसे, है ना, बट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ऑडिटर डायरेक्टर में जो सेक्शंस हैं आप लोग वो पढ़ लो, ज्यादा नहीं, कुछ चीजें पढ़ लो। और ICA अगर आप लोग अटेंड कर रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो क्वेश्चन नंबर 2A और 2B में आता है,
उसके कुछ कुछ सेक्शन से याद कर लो। मतलब जितना पढ़ रहे हो आप लोग उसके तो याद कर ही लो, जो छोड़ रहे हो तो अलग बात हो जाता है ना। वो एक एज दे देता है, सेक्शंस एक एज देता है, आप मानो ना मानो। वो आप लोग चेकर को एक दिखता है कि चलो इसको ये आंसर लिखा है, इसको इससे रिलेटेड सेक्शन भी पता है, तो वो उसका नंबर भी देगा आपको। तो वो चीज एक हेल्प करेगा। और दूसरा एमसीक्यूज आप लोग को अच्छे से करना है। तीसरा आप लोगों को अटेंड करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। लॉ में एक चीज याद रखो, छोड़ के आओगे तो आप लोगों का लिख के आओगे तो भी आप लोग ऐसे कि गलत लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। कुछ कुछ हाई चांस है थोड़ा बहुत मिल जाए, 0.5 1-2 नंबर मिले, नहीं लिखोगे तो वैसे ही नहीं मिलना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, लिख के अच्छे से आना है। तो बस लॉ में तो यही चीज़ है, आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करो अच्छे से, और एमसीक्यूज अच्छे से कर लो। एग्जाम से में भी अच्छे से एमसीक्यू देख के जाना। यूट्यूब में मैराथन्स वगैरह जो होते हैं एमसीक्यूज के, वो आप लोगों को देख के जाना है। आप लोगों का यही वाला एक एरिया है जो आप लोगों को लॉ में ईजिली आप लोगों को पास कराएगा और 50+ स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और अगर कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है, लॉ में आप लोग कैसे पढ़ सकते हो, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है, आप लोग कमेंट कर देना। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा, तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। अभी तो वैसे भी 2 ही दिन बचा है, आप लोगों का 11 तारीख को एग्जाम है। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से पेपर लिखना और सबका पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।